अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आपने पहले भी दाई माँ के कारनामों के बारे में ज़रूर सुना होगा। दाई माँ के तो ढेर सारे और हैरत अंगेज कारनामे हैं। उन्हीं कारनामों में से आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक ऐसा कारनामा लेकर आया हूँ जो इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज था। बात उन दिनों की है जब गौरी अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने दादाजी के पास उनके गांव घूमने आई थी। गौरी को अपने गांव घूमना बहुत पसंद था, मगर शहर में रहने के कारण उसे गांव घूमने का समय ही नहीं मिलता था। उसके स्कूल में हफ्तों की छुट्टी हुई थी, तो इस वजह से वो अपने गांव आ गई थी। उसके पापा उसे गांव छोड़कर वापस शहर चले गए थे। गांव में वो अपने दादा दादी, चचेरे भाई बहन लोगों के साथ रहती थी। उसे गांव के शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छा लगा। वो बाग बगीचे घूमी, खेत खलिहान घूमी, नहर और तालाबों में घूमी। मगर इतना सब घूमने के बाद उसे वहाँ पर बोरियत महसूस होने लगी। शहर में रहने वाली लड़की गांव में ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि उसे ज़्यादातर अपने गांव के घर के अंदर ही रहना पड़ता था। गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खेलते थे। ज़्यादातर बच्चे तो अपने खेतों में ही काम किया करते थे। जो थोड़े बहुत बच्चे थे उनको ज़्यादा देर तक बाहर खेलने की इजाज़त नहीं होती थी। गौरी की उम्र भी 15 से 16 साल की थी और गांवों में लोग अपनी बच्चियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे। इस वजह से गौरी को अब गांव में बोरियत महसूस होने लगी थी। एक दिन की बात है, गौरी को बाहर खेलने का मन किया। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं बोर हो रही हूँ, मैं थोड़ा बाहर घूमाऊँ। दादी ने पहले तो मना किया, मगर गौरी के बार बार कहने पर दादी मान गई। मगर दादी ने उससे कहा, बेटा गौरी, तुम बाहर जा तो रही हो, मगर बहुत दूर मत जाना। जहाँ भी खेलना और घूमना, वहाँ से जल्दी वापस घर को आ जाना। अंधेरा होने से पहले तुम लोग घर में रहोगे। दादी ने ये बात कहकर चचेरे भाई बहनों से कहा, और एक बात का ख्याल रखना, तालाब के पार वाली इमारत में मत जाना। ये कहकर उन्होंने सभी को बाहर जाने की इजाज़त दी। गौरी समेत उसके चचेरे भाई बहन भी साथ में बाहर चले गए। वो खेलते कूदते घूमते फिरते अपने गांव के घर से थोड़ी सी दूर निकल आए थे और घूमते हुए वो लोग उसी तालाब के करीब पहुंच गए। गौरी ने अपने चचेरे भाई से कहा, ये दादी माँ इस तालाब के उस पार वाली इमारत में जाने से क्यों मना कर रही थी? इस पर उसने कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई भूत रहता है। उसकी बात पर गौरी कहने लगी, तुम लोग भूत पर यकीन करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने स्कूल में पढ़ा है कि भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसकी बात पर उसके चचेरे भाई बहन कहने लगे, मगर यहाँ पर तो सब यही कहते हैं। इस पर गौरी कहने लगी, क्यों ना हम लोग चुपचाप अंदर चलें? उसकी बात सुनकर उसके चचेरे भाई बहन डर गए। कहने लगे, नहीं, अगर दादी माँ को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी। इस पर गौरी कहने लगी, उनको पता तो तब चलेगा ना जब हम में से कोई उन्हें बताएगा। चलो चलते हैं, अगर कोई खतरा देखेंगे तो लौट आएंगे। उसके बार बार कहने पर उसके चचेरे भाई बहन भी मान गए और फिर वो लोग तालाब के पार वाली इमारत के पास चले गए। बाहर से वो इमारत बहुत भयानक लग रही थी। काफ़ी दिन से बंद पड़ी थी। उसके दरवाज़ों पर लटके हुए ताले जंग खा रहे थे। ये बिल्कुल भूतिया फिल्म जैसा सीन था। उसे देखकर गौरी कहने लगी, ये पुराना होने की वजह से यहाँ के लोगों को भयानक लगता है। क्या कभी किसी ने यहाँ से कोई भूत प्रेत निकलता देखा? उन लोगों ने कहा, नहीं। तो फिर क्या? लोग बताते हैं कि जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो लोगों को तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। गौरी उनकी बात पर हंसने लगी, कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी गौरी ने देखा कि उसी इमारत के अंदर खूबसूरत और ढेर सारी बिल्लियाँ थीं।
उन्हें देखकर गौरी का मन उन्हें खिलाने को करने लगा। उसके चचेरे भाई बहनों ने भी उन बिल्लियों को देखा। वो लोग कहने लगे कि ये बिल्लियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, मगर ये बाहर नहीं आती। गौरी कहने लगी, तो हम अंदर चलते हैं। उसकी बात पर उसके चचेरे भाई बहनों ने उसे अंदर जाने से बहुत मना किया, मगर गौरी नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो उसके चचेरे भाई बहन कहने लगे, ठीक है तुम अंदर जाओ, हम लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जल्दी वापस आना। इतना सुनते ही गौरी उस इमारत के अंदर दाखिल हुई। वो उस इमारत की टूटी फूटी दीवारों के सहारे चढ़ी और अंदर की ओर कूद गई, और वहाँ से वो अंदर बिल्लियों के करीब जाने लगी। उसको करीब आता देखकर बिल्लियाँ इमारत के अंदर चली गईं। गौरी भी उनके पीछे भागते हुए उस इमारत में घुस गई। वो उनके पीछे भागते भागते उस खंडहर नुमा इमारत के कमरों में गई। वहाँ पर सारी बिल्लियाँ अब धीरे धीरे न जाने कहाँ गायब हो चुकी थीं। कुछ एक आध बिल्लियाँ भागती हुई एक कमरे में गई। उनके पीछे गौरी भी गई। अंदर जाकर गौरी ने एक अजीब सा नज़ारा देखा। वहाँ पर एक औरत बैठी थी जिसके इर्द गिर्द ढेर सारी बिल्लियाँ थीं। वो इन बिल्लियों को अपनी गोद में लेकर प्यार कर रही थी और उन्हें खिला रही थी। ये देखकर गौरी हैरान हुई। वो चुपचाप उस औरत के पास गई, कहने लगी, ये बिल्लियाँ आपकी हैं? उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया। गौरी फिर कहने लगी, आप इसी इमारत में रहती हैं? उस औरत ने फिर हाँ में सिर हिलाया। गौरी ने कहा, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। इस पर सामने बैठी औरत हंसने लगी, कहने लगी, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहता, यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर आ जाती हूँ। लोगों ने जो भी बात बना रखी हो, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें बिल्लियाँ पसंद हैं? उसकी बात पर गौरी ने कहा, हाँ मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं। तो उस औरत ने कहा, ठीक है, ये बिल्लियाँ तुम ले जा सकती हो, तुम इन्हें लो, मगर इनका ख्याल रखना। ये कहकर उस औरत ने गौरी को बिल्लियाँ पकड़ा दी। 2 बिल्लियाँ गौरी अपने हाथ में लेकर वापस आने लगी। वो वापस 2 बिल्लियों के साथ बाहर आई। उसने उन बच्चों को बिल्लियाँ दी और कहने लगी, अंदर एक औरत बैठी थी और उसी ने मुझे ये बिल्लियाँ दी हैं। तुम लोग कहते हो कि अंदर भूत प्रेत है। उसकी बात पर उसके चचेरे भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कहने लगे, अंदर तो कोई नहीं रहता। इस पर गौरी ने कहा, तुमने अंदर जाकर देखा है? उन लोगों ने कहा, नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि अंदर कोई है या नहीं? अंदर एक औरत रहती है। चलो खैर, अब जब भी बिल्लियों की ज़रूरत होगी हम इसके पास चले आएंगे। वो लोग बिल्लियों को अपने गोद में लिए घर की ओर आने लगे थे। सूरज डूबने को था तो वो लोग जल्दी जल्दी अपने घर आ रहे थे, और रास्ते में आने के दौरान ही बिल्लियों के बच्चे उनकी गोद से कूदकर वहाँ से भाग गए। गौरी ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर वहाँ से बिल्लियाँ ले आएंगे। ये कहकर वो लोग अपने अपने घर आ गए। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उस दिन खा पी कर सभी लोग सो गए, और उस रात एक अजीब सी घटना घटी। दादी माँ की आँख रात 12 बजे खुली। उन्होंने पानी पीने के लिए जब बल्ब जलाया तो देखा कि गौरी अपनी गोद में एक बिल्ली लिए हुए उसे खिला रही थी। ये देखकर दादी माँ ने कहा, ये क्या बेटी, ये कहाँ से मिली तुम्हें? इस पर गौरी ने कहा, मैं सो रही थी तो ये मेरे बिस्तर पर आ गई थी। प्यारी है ना? इस पर दादी माँ ने उसके हाथ से बिल्ली ले ली और उसे बाहर भगा दिया। कहने लगी, इस तरह से किसी जानवर को मत लिया करो बेटी। ये कहकर उन्होंने गौरी को फिर से सोने को कहा। उस दिन इतना होने के बाद सब कुछ सामान्य रहा, मगर दूसरे दिन एक अजीब सी घटना घटी। दूसरे दिन रात को दादी माँ ने एक अजीब सा साया अपने घर की ओर आते हुए देखा। दादी माँ उठकर बैठ गई और झट से बल्ब जला दी। देखने लगी कि वो कोई और नहीं गौरी थी।
जो रात 12 बजे घर से अंदर की ओर आ रही थी। ये देखकर दादी माँ के होश उड़ गए। कहने लगी, क्या बेटा, तुम बाहर गई थी रात के इस वक्त? गौरी कहने लगी, हाँ दादी माँ, वो बिल्ली फिर से आई थी। मुझे उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, मगर मुझे उसे छोड़ने बाहर जाना पड़ा। वो बार बार अंदर आ रही थी। इस पर दादी माँ कहने लगी, अगर दोबारा ऐसा हो तो मुझे जगाना, अकेले बाहर मत जाया करो बेटा। ये कहकर उन्होंने उस दिन भी गौरी को सुला दिया। और इन घटनाओं के बाद गौरी का मिजाज बदलने लगा। अब गौरी धीरे धीरे चुप रहने लगी थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा गुमसुम रहने लगी थी। चुपचाप बस कुछ सोचा ही करती थी। हमेशा ख्यालों में डूबी रहती थी। चुपचाप खाती थी, पीती थी और बैठी हुई अपने ख्यालों में खोई रहती थी। उसके इस बदले रवैयों को देखकर दादी माँ ने उससे पूछा, बेटा गौरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने ख्यालों में खो गई। ये देखकर सभी ने ये अंदाज़ा लगाया कि कहीं ये यहाँ पर रहते हुए ऊब तो नहीं गई, कहीं ये अपने घर तो नहीं जाना चाहती। कई बार लोगों ने उसे उसके घर छोड़ने को भी कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूँगी। रोज़ रोज़ उसका बदलता रवैया सबकी परेशानी का सबब बनता जा रहा था। वो किसी से ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, बस अपने चचेरे भाई बहनों से कभी कभी उसी इमारत की ओर चलने को कहती थी। उसकी बात सुनकर सब लोग डर के मारे उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो सोचते थे कि उसी इमारत में जाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। उन लोगों ने अभी तक घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। एक रोज़ की बात है, रात के लगभग 1 बजे हुए थे कि दादी माँ की चीख सुनकर पूरा घर जग गया। दादी माँ कहने लगी, गौरी घर से गायब है। गौरी को पूरे घर में ढूंढा गया। वो घर में ना मिली तो सभी लोग बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी तालाब के करीब आ गए जिसके पार वो आसेबी इमारत थी। उन्होंने देखा कि गौरी उस तालाब के अंदर जा रही है। उसको ऐसा करता देखकर वो लोग चिल्लाकर दौड़े। गौरी लगातार अंदर घुसती जा रही थी, मगर लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। गौरी को तेजी से बाहर निकाला। जब गौरी ने लोगों की आवाज़ें सुनी तो वो ऐसा चौंकी जैसे कि वो नींद से जागी हो। वो चौंक कर सभी को देखने लगी। वो हैरान थी। कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? उसकी बात पर सभी लोग हैरान थे। वो समझ गए थे कि गौरी अपने होश में नहीं थी। दादी माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो उसे वापस घर में ले आई। उन लोगों को अब गौरी की चिंता होने लगी थी। दूसरे दिन दादी माँ गौरी को लेकर एक बाबा के पास गई। उस बाबा ने गौरी के लिए एक तावीज़ बना दी और तावीज़ पहनाकर दादी माँ गौरी को वापस घर ले आई। उनको कुछ सुकून था कि उसके गले में बाबा की दी हुई तावीज़ थी। उन्हें शक हुआ कि आखिर गौरी को ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने बच्चों को बुलाया। बच्चों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि गौरी उस इमारत के अंदर चली गई थी। ये सुनकर दादी माँ ने सभी को बहुत फटकार लगाई और आइंदा वहाँ ना जाने की हिदायत दी। दादी माँ को ये सोचकर सुकून था कि गौरी के गले में बाबा जी का दिया हुआ तावीज़ था, मगर दादी माँ आने वाले एक बहुत बड़े खतरे से अनजान थी। उसी रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तब दादी माँ की आंखें खुली हुई थीं। उन्हें गौरी की चिंता हो रही थी, मगर नींद ऐसी चीज़ है कि कभी न कभी कुछ पल के लिए आ ही जाती है। दादी माँ को झपकी लगी और वो सो गई, मगर अगले ही पल जैसे ही वो उठी, उन्होंने फिर गौरी को अपने बिस्तर से गायब पाया। वो सभी को जगाकर गौरी को ढूंढने लगी। गौरी पूरे घर में नहीं मिली। ये हैरानी की बात थी।
सभी लोग बाहर निकलकर गौरी को ढूंढने लगे। पूरा गांव छान मारा। सारी रात वो गौरी को ढूंढते रहे, मगर गौरी उन्हें कहीं नहीं मिली। अब दादी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। गौरी कहाँ चली गई थी ये उन्हें नहीं मालूम था। अब वो रोते हुए उसी बाबा के पास गई जिस बाबा के पास उन्होंने तावीज़ बनवाई थी। उनको लग रहा था कि उसी इमारत के आसेब ने गौरी को कहीं गायब कर दिया है। ये बात जब उन्होंने उस बाबा को बताई कि गौरी उस इमारत के अंदर चली गई थी, तो बाबा ने अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ देर मन ही मन कुछ बुड़बुड़ाते रहे। फिर अपनी आंखें खोलकर उन्होंने कहा, मेरे बस की बात नहीं है। आपकी बेटी बहुत मुश्किल में है। अगर उसे बचाया नहीं गया तो उसकी जान चली जाएगी। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। ये सुनकर दादी माँ जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगी, बाबा कोई तो रास्ता होगा। इस पर उस बाबा ने दादी माँ से कहा, हाँ तुम्हें दाई माँ के पास जाना होगा। दाई माँ? ये कौन है? तुम्हारे पास के ही गांव में एक दाई माँ रहती हैं। सभी लोग उनके पास इस तरह के मसले लेकर जाते हैं। तुम जाओ, तुम्हें वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगी। उसकी बात सुनकर अब दादी माँ अपने पूरे परिवार के साथ दाई माँ के पास चली गईं। दाई माँ के पास पहुंचकर उन्होंने उसे सारी बातें बताई। दाई माँ ने गौर से उनकी बातें सुनी और फिर दूसरे दिन शाम को उनके घर आने को कहा। वो लोग वापस लौट आए। फिर दूसरे दिन शाम को दाई माँ उनके घर आई। घर पर बैठकर दाई माँ आंख बंद करके मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। सब लोग उन्हें देख रहे थे। फिर आंख बंद रखते हुए ही दाई माँ उस जगह से उठी और आगे की ओर चल दी। वो आंख बंद किए हुए ऐसे चल रही थी जैसे नॉर्मल इंसान दौड़ता हो। लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चल रहे थे, मगर दाई माँ की रफ्तार पैदल चलते हुए भी बहुत तेज थी। दाई माँ चलते हुए उसी तालाब के पार वाली इमारत के करीब आ गईं और उसके सामने के दरवाजे पर रुक गईं। वहाँ पर रुककर उन्होंने आंखें खोली और फिर बड़ी देर तक उसके बाहर के गेट को घूरती रहीं। फिर वो मन ही मन कुछ पढ़ती रहीं। फिर एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। दाई माँ ने कुछ ऐसी हरकत की जैसे कि वो किसी से हवा में बातें कर रही हो, जैसे कि कोई वजूद हवा में उनसे मुखातिब हो। उन्होंने उस अनजाने वजूद से उस इमारत की ओर जाने को इशारा किया। उसके बाद एक और कारनामा देखने को मिला। उस इमारत का गेट तेजी से हिलने लगा। यूं लग रहा था कि जैसे कुछ उस इमारत के गेट को तेजी से हिला रहा हो। धीरे धीरे वो इतनी तेजी से हिलने लगा कि वो जिस दीवार से लगा हुआ था उस दीवार की ईंटें सरकने लगी और फिर एक तेजी के झटके के साथ वो गेट उखड़कर जाकर दूर गिरा। फिर दाई माँ उसी जगह पर बैठकर मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। वो पढ़ते पढ़ते इस तरह से कांप रही थी जैसे कि उनके शरीर पर किसी और वजूद का कब्जा हो। धीरे धीरे पढ़ते रहने के बाद अंदर से बहुत तेजी से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ इतनी भयानक थी कि गांव वाले डर के मारे चीख रहे थे। ये आवाज़ किसी औरत के चीखने की थी जो इमारत के अंदर से आ रही थी। सभी लोग हैरान उस इमारत को देख रहे थे। फिर अचानक से गौरी चीखते हुए बाहर की ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। उसका रंगो रूप पहले से कुछ बदला हुआ था। खुले बाल थे, हाथ पैर कुछ सूजे मालूम पड़ रहे थे, चेहरा भी भयानक लग रहा था और रंगत उड़ी हुई थी। वो दौड़ते हुए दाई माँ के सामने आकर बैठ गई। तेजी से चीखने लगी। एक बच्ची इतनी तेजी से चीख रही थी कि उसकी आवाज़ आसपास के गांव तक पहुंच रही थी। लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली थीं।
दाई माँ के हाथ उठाने पर गौरी चुप हुई। दाई माँ ने कहा, छोड़ दे इसे। इस पर गौरी कहने लगी, नहीं, मुझे ये पसंद आई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे इमारत में दाखिल हुई थी। सोचा था कि मार दूंगी, मगर बड़ी मासूम है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। उसके इतना कहने पर दाई माँ ने उसे तेजी से फटकार लगाई। कहने लगी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझसे बहस करूं। इसे छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। उनके इतना कहने पर गौरी तेजी से हंसने लगी। कहने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। उसके इतना कहने पर दाई माँ ने कहा, बहुत हुआ, मैं ज़्यादा किसी से समझौता नहीं करती। अगर सीधे से मान गई तो ठीक है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसकी बात पर गौरी कहने लगी, जा अपना काम कर, तेरे जैसे लाखों आए और चले गए। उसका इतना कहना था कि दाई माँ ने फिर ऊपर अपनी नज़रें उठाई। ऐसा लगा कि किसी अनदेखे वजूद से उन्होंने इशारे में कुछ कहा हो। और फिर गौरी तेजी से चीखने लगी। चीखते चीखते धड़ से ज़मीन पर गिर गई। काफ़ी देर तक वो ज़मीन पर पड़ी हुई चीखती रही, इधर उधर रेंगती रही। पूरे कपड़े उसके मिट्टी में सन चुके थे। वो इधर से उधर लौटती हुई बहुत तेज़ी से चीख रही थी। उसके मुंह से खून तक आ गया था। ये देखकर उसके दादी दादा डर गए थे, मगर दाई माँ ने किसी से उसके पास जाने से मना कर रखा था। काफ़ी देर तक चिल्लाते रहने के बाद उसके मुंह से निकला, मैं इसे छोड़ दूंगी। ये कहने के बाद उसने दाई माँ के आगे हाथ जोड़ लिए। दाई माँ ने उससे कहा, ठीक है, यहाँ से दूर चली जा और फिर कभी किसी को मत सताना, वरना तुम मेरी नज़र से कभी बच नहीं पाओगी। इतना कहकर दाई माँ ने मन ही मन कुछ पढ़ा और फिर अपने पास रखे हुए पानी से उस पर छिड़काव किया। वो एक चीख मारकर बेहोश हो गई और फिर उसके मुंह से एक काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। कुछ देर के बाद गौरी को होश आ गया। वो अब पूरी तरह से ठीक थी। इस तरह से दाई माँ ने अब गौरी की जान बचा ली थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं।